नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और इस वक्त हम बठिंडा में मौजूद हैं और हमारे साथ है गुलजार। और गुलजार मैम को आप देख रहे हो। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मेरे साथ गुलजार मैम है और आपने कमेंट में मैम की एज बतानी है कि मैम की एज कितनी है और इस एज में इनकी ये कह सकते हैं कि इनकी सेहत का राज क्या है और आप अपने आप में फिट कैसे रह सकते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि जैसे ही चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स है वो 40 क्रॉस हो जाता है तो उसके बॉडी के बीच में अनचाहे सिम्टम्स मैं बोलूँगी वो हम खुद महसूस करते हैं। लेडीज़ के सिम्टम की बात करें तो सबके घुटने हैं वो दर्द होने लग जाते हैं। जेंट्स की बात करें तो ये हो सकता है कि हाँ मुझे खाया पिया है वो हजम नहीं आ रहा है, भाई एज बढ़ती जा रही है। तो गुलजार मैम हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि इस एज में फिट होने का रहस्य क्या है। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात एज की बात की आपने। एक्चुअली एज इज अ नंबर, आई कैन से एज तो एक नंबर है। तो हमने बनाया हुआ नंबर है कि हम एक स्टेज पे आके सोच लेते हैं जी अब एज हो गई, अब क्या जरूरत है फिटनेस की। बट इन एज, एवरी एज देयर इज अ नीड ऑफ फिटनेस मोर। जैसे जैसे आप ज़्यादा एज की हो रहे हो वैसे वैसे आपको और फिटनेस की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, फिटनेस का एक ही फंडा है, एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए तभी आप डिसिप्लिन में रह सकते हो, और अगर आपके पास डिसिप्लिन होगा तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हो, विच इज़ अ बैलेंस डाइट एंड द न्यूट्रिशन आई बिलीव इन। सो मैंने अपने आप को अगर 50 की एज में फिट रखा हुआ है तो वो बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन एंड बिकॉज ऑफ द एजुकेशन विच आई हैव लर्न। सो मैं चाहूँगी सारे ही अपने आप को थोड़ा सा काम दें, अपने आप को टाइम दें। और बॉडी को समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। बट आप समझ सकते हो, बट थोड़ा सा आपको उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हो सके तो फूड को इंफॉर्मेशन समझ के खाइएगा, ऐसे ही नहीं। जी जी मैम, अक्सर देखा जाता है कि अगर पूरे इंडिया की बात करती हूँ, हरियाणा पंजाब को लेकर आप चलते हैं, मोस्टली ये होता है कि 70% अभी लोग ऐसे हैं कि जिनकी जो मॉर्निंग है वो चाय के साथ होती है कि भाई हम चाय ही रह सकते हैं, चाय के बिना सुबह है सबसे पहले उठ के हमने चाय पीनी है। उन लोगों के बीच में से मैं भी एक हूँ। तो इस चीज़ को कैसे कम करें कि नहीं इसके बिना भी जिंदगी है। चाय देखो बेसिकली कैफीन है, और कैफीन जो है नो डाउट बूस्टअप करती है, बट सुबह सुबह नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज जिस तरीके का चाय हम बनाते हैं उसके अंदर दूध ये डाल के सब मिक्स एंड मैच करके और फिर हम उसको खाली पेट पीते हैं ना, वो हमारी बॉडी को एक्चुअली डिहाइड्रेट कर देती है। रात को सोने के बाद 7-8 घंटे के बाद बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है, और चाय अगर पीते हैं तो बॉडी और ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है, जिसका मेन है आपका इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, फ्लैचुलेंस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करो, अगर आपने चाय पीनी है तो दिन में पीजिए और विदाउट मिल्क पीजिए और विदाउट शुगर पीजिए, क्योंकि शुगर बहुत बड़ा एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है और एक्सेस नहीं लेना चाहिए। बट वही है कि हम चाय से तो शुगर एक्स्ट्रा ले रहे हैं, फ्रूट्स में भी शुगर हमें मिलती है, ग्रेन्स में भी शुगर हमें मिलती है, तो एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। तो चाय पीजिए तो ग्रीन टी पीजिए, दैट इज द बेस्ट। मैम, एक अक्सर फंडा देखा जाता है अपने बढ़ते हुए बच्चों की एज को लेकर, जैसे बच्चे अपनी एज में ग्रो कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। एक तो ना ये रह जाता है कि हाँ हमारा बच्चा सुबह दूध पी के स्कूल जा रहा है, हमारे बच्चे हैं लंच में हाँ 2 फुल्के हैं बच्चे ने ले लिए, इवनिंग को है बच्चा फुल्का ले रहा है, तो हाँ ठीक है हमारे बच्चे की डाइट है। लेकिन देखा जाता है कि अक्सर बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जैसे गर्मी की बात करें है ना, तो बच्चे चक्कर से गिर जाते हैं। से ये था कि 25 के बात था कि हेड पेन हो रहा है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को हेड पेन्स है। तो डाइट, बच्चों की डाइट है वो कैसी रखनी चाहिए कि आपका बच्चा स्टार्टिंग से ही हेल्दी हो। देखो बच्चों की डाइट में सबसे पहले तो उनको ये जो हमने दूध का एक रूटीन बनाया हुआ है ना, उसको थोड़ा सा हटा के और चीज़ों का रूटीन बताएं। उनको पानी दें, उनको लस्सी दें, उनको सत्तू ड्रिंक्स दें, प्रोटीन के उनको अच्छे अच्छे सोर्सेज आ रहे हैं, जैसे कि आप मान के चलो कुछ नट्स का उनको बना के दें, है ना, एक अच्छा सा स्मूदी टाइप जिसे कहते हैं, कर्ड के अंदर भी वो स्मूदी बनता है विद फ्रूट्स एंड नट्स, वो दीजिए। और बच्चों को थोड़ा जंक फूड का ऑल्टरनेट दीजिए, जैसे कि आज बच्चे मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खा रहे हैं, ट्रेंड हो चुका है ना, बच्चे वो नहीं कर रहे। उसको ही कोशिश कीजिए घर पे बनाइए, हेल्दी वे में बनाइए। बाहर की मेयोनीज, चीज़, अभी पीछे देखो कितना बड़ा जयपुर के अंदर आया है एक लाइक कि एक स्कैंडल हो गया कि मैकडीज के अंदर वो 40-40 दिन पुरानी घी, वो 40-40 बार यूज़ किया हुआ घी, उसी में वो फ्राइज कर रहे थे उसकी टिक्कियाँ बर्गर की एंड ऑल, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। एंड हमारे बच्चों के लिए वो हज़ार्ड है। तो बच्चों को जो भी देना है ऐसा जंकी फूड घर पे बना के दीजिए, और अगर कोई नई ऑप्शन है तो बाहर वंस अ वाइल दीजिए, बट विद सम गुड ऑप्शंस दीजिए। सो जो कि मैंने बताया, फ्रूट्स ज़्यादा दीजिए, स्मूदीज ज़्यादा दीजिए।
जी जी जी। मैम, जैसे जैसे आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो अपना खाना भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। घर के जो बीच में जो पहले पौष्टिक आहार होते थे वो कम होते जा रहे हैं, और आज के समय में देखा जाए तो 70% मैं ये कहूँगी कि होटलों से खाना आता है, और संडे पे ये होता है कि हमारा बेस्ट वीकेंड है और हमने हेल्दी खाना, पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, बर्गर खाने जा रहे हैं, पार्टी है, फन डे है और एंड डे है। तो इस पे आप आज की लेज़ी मदर ही मैं बोलूँगी, क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो जी, मैं तो यही बोलूँगी, वीकेंड है चाहे वीकडे है, खाना तो अच्छा ही होना चाहिए और चॉइसेस है नहीं ऐसी होनी चाहिए जो हेल्दी भी हमें कर सके थोड़ा से। हालांकि जैसा जितना भी ये जो हमारा टेम्पटेशन वाला फूड होता है, टेम्पटिंग फूड, छोले भटूरे हो गए, बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता हो गया, तो गो फॉर सम गुड ऑप्शंस। उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, बच्चों को थोड़ा अच्छा सॉडो ब्रेड के या एक अच्छी ब्रेड के अंदर कुछ थोड़ा स्टफिंग ऑफ सैलेड्स दे सकते हैं, थोड़ी अच्छी टोफू की टिक्की बना के दे सकते हैं, वेजीज की टिक्की बना के दे सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारे बच्चे हेल्दी भी रहेंगे और वो इंजॉय भी करेंगे। अब जैसे नूडल्स की बात है, घर पे आटा नूडल्स बनाएं, उसमें ज़्यादा वेजेस डाल दें, कम सॉसेस डालें, और रिफाइंड की जगह कोशिश करिए आप मोज़रेला चीज़ डालिए अच्छी कंपनी का, और अच्छा एक देसी घी का भी आप ऑल्टरनेट ले सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड एंड हैव सम चीट मील्स एट द वीकेंड्स विद दैट मैनर की आज बहुत कुछ ऐसा खाना है, तो थोड़ा पोर्शन से और बैलेंस से खाइए, दैट विल बी